गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट टर्न से वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। हम आगे आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिंक्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम आज वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट तो हम क्या देख रहे हैं, वाष्प दाब और क्वथनांक में या क्वथन बिंदु में क्या रिलेशन होता है, वाष्प दाब पर क्वथन बिंदु किस तरीके से निर्भर करता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विद द राइज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर राइजेस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर का मान अपोजिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है। हम ये सारा काम किस पर कर रहे होते हैं, हम ये सारा काम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर रहे होते हैं। तो वो टेम्परेचर जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल होने लगता है और वह टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन आई, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द अपोजिंग प्रेशर इज टर्म्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथन बिंदु किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथन बिंदु कहलाता है। क्वथन बिंदु पर लिक्विड बॉयल होने लगता है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इसके अंदर क्या ग्राफ है, हमारे इसके अंदर क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और क्वथनांक में क्या क्या रिलेशन है। यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, हमने ग्राफ प्लॉट किया है जिसके वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को प्लॉट करा है। मैंने ग्राफ को यहाँ पर केवल दो लिक्विड के बीच में ड्रॉ करा है, एक एसीटोन के लिए और एक वाटर के लिए। इनफैक्ट हम एसीटोन को समझेंगे सारे नॉन पोलर लिक्विड की बात लेकर के और वाटर को समझेंगे हम पोलर लिक्विड की बात लेकर के। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस ग्राफ में क्या क्या बात देखते हैं। पहली बात तो एसीटोन का ग्राफ ऊपर है, वाटर का ग्राफ नीचे है। यानी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और वाटर का वेपर प्रेशर कम है। जो हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर का कम होता है और नॉन पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वो यह हमारे इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि एसीटोन का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर T की जब हम बात करते हैं तो एसीटोन का वेपर प्रेशर है B और वाटर का वेपर प्रेशर है A, और आप देख रहे हो B इज़ ग्रेटर देन A। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ नॉन पोलर लिक्विड इज़ ग्रेटर देन पोलर लिक्विड। अब दूसरी बात आती है कि आना दोनों को बॉयल होने के लिए कहाँ है, बॉइलिंग पॉइंट पे एसीटोन को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आना है और वाटर को भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आना है। एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, उसे 760 mm तक पहुँचने में कम टाइम लगेगा। वाटर का वेपर प्रेशर कम था तो उसे 760 mm तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। व्हाट इज़ 750 mm? 760 mm इज़ एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एसीटोन को आएगा वेपर प्रेशर, एसीटोन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब आएगा, T1 पर आएगा। और वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब आएगा, T2 पर आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, T1 से T2 ज़्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। करेक्ट बच्चों। थर्ड बात हम यहाँ पर एक बात प्रूव करेंगे, दो बात हमारी ये क्लियर हो गई। थर्ड बात के लिए हम यहाँ दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर और हीट के बीच में। हीट क्या है, जो हम बाहर से देते हैं, यानी जब हम लिक्विड को बाहर से हीट दे के गर्म करना शुरू करते हैं तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम हीट देते जाते हैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाता है।
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर, जिसे हमने बॉइलिंग पॉइंट कहा है, जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपोजिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है, जब लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, तब हम और ज़्यादा जितनी भी हीट देते जाते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। यहाँ आप क्या देख रहे हो? ग्राफ बिकम स्ट्रेट, ग्राफ बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी और ज़्यादा हीट देने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाए, जब तक पूरा लिक्विड वेपर में नहीं बदल जाए। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाता है। जितनी हीट हम देते जाते हैं उससे बॉइलिंग का प्रोसेस फास्ट होता जाता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो हमने क्या कहा? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर के मान में इंक्रीज़ होता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर हमारा वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथन बिंदु कहलाता है। फिर हमने कहा कि हमने यहाँ ग्राफ पे क्या देखा? ग्राफ से जो हमारी पास क्लियर बात हुई, वो हमें पता लगा कि ध्रुवीय विलायक का क्वथन बिंदु ज़्यादा होता है, अध्रुवीय विलायक का क्वथन बिंदु कम होता है। ठीक है, कम ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक का क्वथन बिंदु कम होता है और ध्रुवीय विलायक का क्वथन बिंदु ज़्यादा होता है। तीसरी बात हमने क्या नोट करी? ऊर्जा देने पर ताप के मान में बढ़ोतरी होती है। क्वथन बिंदु पर जाकर ताप का मान स्थिर हो जाता है। जितनी भी ऊर्जा हम बाहर से देते जाते हैं उससे ताप नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे क्वथन होने का या उससे द्रव का वाष्प में बदलने का प्रोसेस, बॉइलिंग का प्रोसेस रैपिड अप हो जाता है। ताप का मान तब तक स्थायी बना रहता है जब तक पूरा द्रव वाष्प में ना बदल जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक, क्वथन बिंदु को प्रभावित करने वाले कारक, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आपने पढ़ा नेचर ऑफ लिक्विड। हमने अभी क्या देखा था कि द्रव की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। अगर पोलर लिक्विड है, अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसका क्वथन बिंदु ज़्यादा होता है। अगर अध्रुवीय विलायक है या कम ध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर है या लेस पोलर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। सेकंड यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अपोजिंग प्रेशर। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जिस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो है हमारा अपोजिंग प्रेशर, बाहर से लगने वाला दाब, विपरीत दाब। हमने क्या कहा? हमारे वेपर प्रेशर को बढ़कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना पड़ता है, इसलिए बाह्य दाब पर भी ये निर्भर करता है। अगर बाह्य दाब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर के बॉयल होना शुरू होगा। अगर बाह्य दाब कम होगा तो कम टेम्परेचर पर बॉयलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो बाह्य दाब बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बाह्य दाब कम होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे कि पहाड़ों पर दाल नहीं गलती। पढ़ते हैं ना, पहाड़ों पर दाल पकाते हैं, हम कितनी भी हीट देते जाते हैं लेकिन दाल नहीं पकती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पर होते हैं तब हमारा वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पर, यानी तब वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ कर के 760 mm के प्रेशर के बराबर बढ़ जाता है, तब वाटर बॉयल होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जब दाल बॉयल होती है तो वो पक जाती है। लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, जब हमारी हाइट बढ़ जाती है तो हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसका अपोजिंग प्रेशर कम हो जाता है, यानी 760 mm से हमारा प्रेशर कम हो जाता है। यानी अगर बच्चों हम ये बात माने कि ये लाइन इसकी जगह इधर शिफ्ट हो गई, तो अब वाटर
जो पहले T2 पर बॉयल होता था, जो 100 डिग्री था, वो अब यहाँ बॉयल होगा। ये टेम्परेचर जो आप नया देख रहे हो, इट इज़ लेस देन T2, यानी अब वाटर 100 से कम पर बॉयल होगा और 100 डिग्री से कम पर बॉयल होगा। दूसरी बात हमने और क्या देखी कि भले ही आप इस पॉइंट के बाद कितनी भी हीट देते जाओ, उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, यानी वाटर का टेम्परेचर पहाड़ों पर 100 तक पहुंचता ही नहीं और वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में बदल जाता है। 100 तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, इसलिए दाल नहीं गलती है। तो हमने आज क्या पढ़ा? वाष्प दाब और क्वथनांक में क्या रिलेशन है ये पढ़ा। हमने कहा वाष्प दाब ताप के साथ साथ बढ़ता है। जिस बिंदु पर वाष्प दाब बाह्य दाब बराबर हो जाता है, उस पर लिक्विड बॉयल होने लगता है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और फिर हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति में जैसे हमने कंपेयर किया एसीटोन और वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात निर्भर करता है अपोजिंग प्रेशर पर। अपोजिंग प्रेशर बढ़ाने पर क्वथनांक के मान में इंक्रीज़ हो जाता है, अपोजिंग प्रेशर कम करने पर क्वथनांक के मान में कमी आ जाती है। थैंक यू।